सत्संगत प्यार से बोलिए नमस्कार। सत्संगत, घर जाने की जल्दी तो नहीं? घबराइए नहीं। इस सवाल का ये मतलब नहीं कि हम सारी रात यहीं बैठेंगे। और सत्संगत, ये सवाल दास ने मजाक में भी नहीं पूछा। इससे पहले कि दास कुछ और कहे, दास स्पष्ट रूप में आज एक बात कहना चाहेगा, क्योंकि हमारे गुरु ने हमारी भक्ति को बंधन नहीं बनाया। हम सभी गृहस्थी वाले लोग हैं, काम काज वाले लोग हैं, जिनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो हमको निभानी है। जो समय इस वक्त हो चुका है, करीब करीब 10 बज रहे हैं, हम आज समय से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तरीके दो हैं। पहला तरीका कि सत्संगत जी धन्यकार और सत्संगत जी धन्यकार और संगत समाप्त। लेकिन दास को मालूम है कि उस तरीके की इजाजत नहीं मिलेगी। फिर दूसरा तरीका यह है कि अभी 10 तो बज चुके हैं, तो थोड़ा समय और लगेगा। अब अगर दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है, यानी कुछ समय और हमको यहां बैठना है, तो दास स्पष्ट रूप में ये बात कहना चाहेगा और यकीन कीजिए, दिल से कह रहा हूं, आप सभी महात्मा जो यहां बैठे हैं, उनमें से जो भी सज्जन महात्मा जाना चाहें, किसी मजबूरी की वजह से, किसी अपने पारिवारिक कार्य की वजह से, बिल्कुल झिझक में न रहें। बिल्कुल ये मत सोचें कि शायद संगत से उठ के जाऊंगा तो कोई पाप लगेगा या कोई अपशगुन हो जाएगा। ऐसा बंधन भी मन से निकाल दें। और ये कहने का दास का भाव ये नहीं कि मैं कोई व्यंग कस रहा हूं, कोई सरकास्टिक नहीं हो रहा। इसलिए कह रहा हूं सत्संगत, क्योंकि अगर मन पे कोई और भाव रख के संगत में बैठेंगे भी, तब भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। वो ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। शरीर यहां बैठा होगा, मन कहीं और होगा। वो सत्संग नहीं। इसलिए कोई भी महानुभाव, कोई भी महात्मा घड़ी देखकर अपने समय के मुताबिक जाना चाहे, घर जा सकता है। और गुरु पे मान करके वो गारंटी दास लेता है कि पाप नहीं लगेगा। गुरु पे मान करके, क्योंकि सत्संगत हमारे पास रोजाना ऐसी बातें होती हैं। इसलिए दास ने ऐसी बात कहने की गुस्ताखी की। हालांकि आज तक शायद आपने या मैंने भी कभी सत्संग में ऐसा नहीं सुना होगा, ना देखा होगा कि विचार के समय स्टेज पर से ये कह दिया जाए कि आप में से कोई जाना चाहता है तो चला जाए। लेकिन ये आज पहली बार इस दफा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमें दोनों बातों का समन्वय, दोनों बातों का जो बैलेंस है कि दुनिया भी है और ज्ञान भी है, इसको समझना जरूरी है। और खोल के इस बात को बयान करना चाहूंगा। दास ने पहले भी ये बात आपके चरणों में रखी होगी कहीं ना कहीं किसी सत्संग में, लेकिन आज फिर से कहना चाह रहा हूं। दिल्ली में संत निरंकारी कॉलोनी में आप जानते हैं, हुजूर बाबा जी का वो हेडक्वार्टर है। रोजाना संगत होती है। सुबह सर्दी गर्मी के मौसम के हिसाब से 7 से 8 या 7:30 से 8:30, ऐसा एक समय 1 घंटे का सत्संग का होता है।
वहां के जितने भी महात्मा रहते हैं निरंकारी कॉलोनी में, वो बहनें भाई बच्चे अपने अपने समय के मुताबिक जो सत्संग कर सकते हैं वो सत्संग में जरूर आते हैं। जिनका सुबह कहीं काम पे जाने का समय होता है या बच्चों के स्कूल जाने का समय होता है वो अपने कार्य पे चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो सिर्फ 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए नमस्कार करके जितना आशीर्वाद मिला उतना लेके अपने काम पे चले जाते हैं। जाना है भाई, जरूरी है वो भी। एक बहन जी रोजाना संगत में आने वाली, जिनकी रोज की रूटीन ऐसी थी कि अपने पति को दोपहर का खाना बना के साथ में दे दिया, नाश्ता करवा दिया और उनको भेज दिया दफ्तर के लिए, बच्चों को स्कूल भेज दिया, और वो 7 से 8 का जो समय है उसमें 7 नहीं तो 7:15 तक संगत में पहुंच गए। ये उनकी रोजाना की रूटीन। एक दिन सत्संगत उस बहन के साथ क्या हुआ, घर में कोई गेस्ट आ गए और वो जो गेस्ट थे उनका भी कोई इंटरव्यू था सुबह, उनको भी निकलना था उसी समय के आसपास। तो बहन जी ने अपने पति के लिए वो नाश्ता तैयार किया, बच्चे को खिलाया, वो जो गेस्ट आए थे उनको भी खिलाया। उसके पश्चात पतिदेव अपने काम पे निकल गए, बच्चे स्कूल के लिए निकल गए। वो जो भाई साहब आए हुए थे उनके जाने में अभी कुछ समय था, वो तैयार हो रहे थे। वो तैयार हो रहे हैं, बहन जी का जो दिमाग है इस समय संगत में लगा है कि मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन वो भी जरूरी है जो काम उनके जिम्मे है। घर में मेहमान आए हैं, उनको ये तो नहीं कह सकते कि जी आप अपने आप चले जाइए, मैं तो संगत में जा रही हूँ, ऐसा भी नहीं, ठीक नहीं। अब वो सारे काम कर रही हैं, जितना रूटीन है वो पूरा कर रही हैं, और एक नजर घड़ी पे है 7:15, 7:20, 7:25, 7:30। अब मन में बेचैनी हो रही है कि संगत से आज मैं लेट हो रही हूँ, आज संगत मिस ना हो जाए। करते करते जिस समय वो महात्मा घर से निकले, जो मेहमान आए हुए थे, करीब करीब 7:40, 7:45 के आसपास का समय हो गया। और उस समय तक बाकी सब काम खत्म हो चुके थे, सिर्फ दोपहर के लिए एक दाल बनानी रहती थी। बहन जी ने अपने मन में विचार किया कि वो चूल्हे पे दाल का पतीला रखा और घड़ी देखी, तो मन में विचार आया, बड़ा शुद्ध भाव था कि चलो 10 मिनट के लिए ही सही, जितनी रहमत मिल जाए उतनी ही बहुत है। ये दाल चूल्हे पे रख के संगत पे चली जाती हूं, और जो 15-20 मिनट वहां आने जाने में लगेंगे तो थोड़ा सा दाल में पानी ज्यादा डाल देती हूं कि धीरे धीरे मध्यम आंच पे दाल पकती रहेगी, थोड़ा पानी ज्यादा होगा तो जलेगी नहीं, तो इतने में मैं संगत करके वापस आ जाऊंगी। अब वो पतीला वहां रख दिया, दाल चढ़ा दी, पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया, आंच को मध्यम कर दिया, और बहन जी संगत के लिए निकल गई। और बिल्कुल ही संगत से 2 मिनट का तो रास्ता है जहां वो रहती, संगत में आ गई, आके बैठ गई। 10 मिनट रहते हैं 8 बजने को, और 8 बजे सत्संग खत्म हो जाता है। अब बाबा जी का खेल देखिए, उस दिन वहां सत्संग में कोई महात्मा बाहर से आए हुए थे विचार करने के लिए। वो विचार कर रहे हैं, 8 बज गए, 8:05, 10 मिनट, 7:15, अब ध्यान दाल में है कि अरे पानी तो डाल के आई थी पर कितना सूखेगा, दाल तो गई। 8:20, 8:25, 8:30, पतीला भी गया। अभी हम सोचें, उसको विचारें, जब वो घर में थी तो ध्यान संगत में था, जब वो संगत में है ध्यान दाल में है। दीन गवाया दुनी ते दुनी न चाली साथ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।
इस वजह से दास ने ये बात स्पष्ट रूप में कही कि मन में कोई ऐसा भाव लेके सत्संग में मत बैठे कि अभी तो बैठना ही पड़ेगा, क्या करें, लेट हो गया है, जाना है, पहुंचना है, बरसात हो रही है। कोई भी ऐसा कार्य है, सच्चे पातशाह का ध्यान करके बाबा जी का शुक्रिया करोगे, इतनी देर भी संगत में बैठने को मिला, जा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर बैठ सकते हो तो जरूर बैठो। अपने आप को बहाना मत दो, अपने आप को कारण मत दो। सचमुच कोई बात है, महात्मा जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारियां हम नहीं निभाएंगे। सत्संगत वो भी हम सतगुरु के हुक्म की अदूली कर रहे हैं, वो भी हम सतगुरु के वचन को काट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत करो, क्योंकि सत्संगत यहां जो सिखाया जाता है वो शिक्षा ही ये है कि सच्चे पातशाह ने मेरे लिए भक्ति को आसान कर दिया, बंधन रहित कर दिया। मेरे लिए भक्ति बंधन नहीं है, मेरे लिए भक्ति आनंद है। और आम तौर पे हम लोग कहते हैं सतगुरु क्या चाहता है? भाई साहब जी मुझे बताओ, बाबा जी किस बात से खुश होते हैं? बहुत आम तौर पे पूछा जाने वाला सवाल है। विवेक जी आप तो बहुत करीब रहते हैं, कृपा करके बताओ ना बाबा जी किस बात पे खुश होते हैं? सत्संगत सतगुरु तो बहुत दयालु है, ये मैं क्या बताऊं बाबा जी किस बात पे खुश होते हैं? बाबा जी तो मेरी गलतियों पे भी खुश हो जाते हैं। हाँ, ये समझने का प्रयास करें कि बाबा जी किस बात पे खुश नहीं होते, वो ज्यादा जरूरी बात है। वो क्या है जो मुझे नहीं करना, वो क्या है जो मुझे करना है, वो अपने आप आ जाएगा। जिस दिन मैं ये समझ जाता हूं कि मुझे क्या क्या नहीं करना, लॉ ऑफ एलिमिनेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, नेति। भगवान राम को प्रभु का ज्ञान भी इसी तरह से हुआ था। महाराज वशिष्ठ के पास गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है? कहने लगे महाराज यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और आगे से सवाल हुआ तू बता। उसके बाद ग्रंथ है, क्या क्या नहीं कहा पार ब्रह्म की पहचान के लिए, क्या क्या नहीं कहा भगवान राम ने। और वो हर बात को कहते रहे नेति नेति नेति। सूर्य नेति, चंद्र नेति, सितारे नेति, हवा, वायु, अग्नि, जल सब नेति नेति नेति। ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है, सब कुछ नेति हो जाता है, फिर जब उन्होंने कहा कि अच्छा तो क्या ये है, फिर कहा इति, यही ज्ञान दिया। जब ये भी नेति, ये भी नेति, ये भी नेति, तो फिर एक ही बचता है, उसी के लिए होता है इति, यही है। आज हमें भी इस बारे में विचार करना है कि बाबा जी किस बात से खुश नहीं होते। अपने आप समझ में आ जाएगा बाबा जी किस बात से खुश होते हैं। जब मैं कहता हूं बाबा जी मेरी अकल पे खुश नहीं होते, तो खुद पता लग जाता है कि मेरे भोलेपन पे खुश होते हैं। जब बाबा जी नफरत से खुश नहीं होते, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि बाबा जी प्रेम से खुश होते हैं। मैं जिस बात को छोड़ता चला जाता हूं, उस रिक्त स्थान को जब कुछ भरता है, तो वो कोई ना कोई सद्गुण ही भरता है। सत्संगत, यकीन कीजिए, बार बार कहने में आता है, बाबा जी कहते हैं बी पेशेंट, बी पेशेंट। किसी बच्चे ने पूछ लिया कि महाराज पेशेंट का मतलब तो होता है रोगी, और वो कहते हैं बी पेशेंट। दास ने कहा बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है।
रोगी बनो तो इलाज होगा, स्वस्थ बन के आओगे तो क्या इलाज होगा। बी पेशेंट, कोई हर्ज नहीं। साथ संगत मेरी सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे लगता है कि मुझे बहुत समझ है, मुझे लगता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मुझे लगता है कि क्या है जो मुझसे छिपा है। इतने बरस हो गए मुझे, तो अंदर बाहर की सब जानता हूं मैं। साथ संगत, जितना मैं ज्यादा जानने का एहसास करता हूं, दरअसल मैं उतना ही बड़ा अनजान हूं, मैं कुछ नहीं जानता। जिस दिन मैं हाथ जोड़ के इस बात को मान लेता हूं कि महाराज मैं कुछ नहीं जानता, उस दिन ये खुश होता है। आज से काफी साल पहले, करीब दास बात कर रहा है कुछ 19-20 साल पहले की, दास के बड़े बहन जी इंग्लैंड में होते हैं, उनके पास अक्सर जाने का मौका बनता है। तो वहां पे एक ड्राइविंग टेस्ट मुझे पास करना था, क्योंकि वहां जाने के बाद अक्सर गाड़ी चलानी पड़ती थी, कहीं भी आने जाने के लिए एक इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इधर से इंटरनेशनल लाइसेंस लेने की बजाय दास ने सोचा कि वहां बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा जाने का अवसर मिलता है, तो एक यहां का लाइसेंस बनवा लूं, यहां का ड्राइविंग टेस्ट दे दूं। और उससे पहले दास यहां इंडिया में काफी समय से गाड़ी चला रहा था और अच्छी तरह से गाड़ी चला लेता था। उससे पहले कई साल से चला रहा था। वहां पे वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए जब दास ने तैयारी की, 2-4-5 दिन एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो थे, वो भी अपने महात्मा से जानने वाले, उन्होंने कुछ वहां के रूल्स के हिसाब से दास को कुछ बातें बताई कि यहाँ ये असूल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। 2-4 दिन उनके साथ उस ट्रेनिंग के बाद कहने लगे, विवेक जी बाकी सब तो आपको पता ही है, अब आप टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो एक हमारे जानने वाले अमेरिकन हैं, वो उन्होंने दास को एक बात कही, आज तक याद है वो बात। कहने लगे, विवेक जी, उन्होंने अपनी भाषा में अंग्रेजी में ये बात समझाई, लेकिन दास अपने शब्दों में बात आपके चरणों में रखता है। कहने लगे, एक ही बात कहूंगा, जब आपका टेस्ट हो तो गाड़ी ऐसे मत चलाना जैसे आपको गाड़ी चलानी कब से आती है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू गिव द लाइसेंस टू द एक्सपर्ट्स, दे वॉन्ट टू गिव द लाइसेंस टू द लर्नर्स। यहां की अथॉरिटी एक वरिष्ठ आदमी को, एक तजर्बेकार आदमी को जो गाड़ी चलानी जानता है, उसे लाइसेंस देने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये उसे लाइसेंस देने में इंटरेस्टेड है जो नया नया है, जो गाड़ी चलाना सीख रहा है। और मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। जब आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर की तरह से गाड़ी बड़े फ्लो में चलाएंगे और आप समझेंगे कि मेरा इंस्ट्रक्टर या मेरा एग्जामिनर जो है, जो मेरे साथ बैठा मेरा टेस्ट ले रहा है, वो बड़ा प्रभावित हो जाएगा कि इसका कंफर्ट लेवल कमाल है, ये तो बड़े ही मलाई की तरह गाड़ी चला रहा है, एकदम एकदम स्मूथ। और आप समझेंगे वो मेरे से बहुत खुश हो जाएगा। वो सिर्फ एक चीज लिखेगा, लापरवाह ड्राइवर, नेग्लिजेंट ड्राइवर, खत्म, और आपको फेल कर देगा। हमारी अकल, जिसे हम अपना तजर्बा कहते हैं, गुरु की नजर में हमारी लापरवाही होती है। ये एक्सपर्ट्स के लिए नहीं आया दुनिया में, ये लर्नर्स के लिए आया है। ये दुनिया में उनके लिए आया है जो सीखने के लिए हर पल तैयार हैं और हर पल तैयार रहते हैं। गुरु आता है शिष्यों के लिए, गुरुओं के लिए नहीं। अपनी अपनी तरफ नजर घुमा के देखें, मैं कहां शिष्य रह गया, मैं तो अपने आप को भी छोटा मोटा गुरु ही मानता हूं।
कि अब तो लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई साहब ये समस्या का हल है, अब तो मेरे से भी आशीर्वाद लेते हैं लोग आके, अब तो मेरे को भी घर में चरण डालने के लिए बुलाते हैं, अब तो मुझे भी दुपट्टे पहना के स्टेज पे बिठाते हैं, अब तो मेरे चरणों का भी चरणामृत बनता है, फिर क्या रह गया? उनके लिए नहीं आया साथ संगत, ये उनके लिए आया है जिनका हृदय आज भी कांपता है, जिनके हाथ आज भी जोड़ने के लिए उठाने नहीं पड़ते, स्वयं उठ जाते हैं। हमारी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। एक्टिंग की बात अभी चल रही थी, प्रोफेशन से एक्टर हूं इसलिए उस बात को बड़ी अच्छी तरह समझने की कोशिश करता हूं कि हर आदमी की एक बॉडी लैंग्वेज होती है। जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। एक आदमी सामने से सिर्फ चल के आ रहा होता है और आपको लगता है कि बहुत अमीर आदमी है, सिर्फ कपड़ों से नहीं, सिर्फ अच्छी गाड़ी से उतरने से नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक रईसी होती है, उसके चलने का अंदाज, उसके देखने का अंदाज, उसकी गर्दन की अकड़, हर चीज उस तरफ इशारा करती है कि बड़ा आदमी है। एक आदमी को सूट बूट पहना के किसी बहुत बड़ी मर्सिडीज गाड़ी से उतार दिया जाए लेकिन वो अमीर आदमी नहीं है तो वो बेचारा खुद ही अनकंफर्टेबल लगेगा उस सूट में। वो यूं लगेगा जैसे अपने आप से खुद ही शर्मिंदा है कि मैंने ये क्यों पहन लिया, मैं इस गाड़ी से क्यों उतरा हूं, मैं ये डिजर्व नहीं करता, ये मेरी नहीं है, उसके चेहरे पे लिखा होगा, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती। हमारे प्रोफेशन में अक्सर ये नुक्स निकाल दिया जाता है कि भैया तुम रोल तो अदा कर रहे हो पर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं इसलिए एक अनपढ़ आदमी का रोल अदा करते समय मुझे ज्यादा समस्या आएगी। हम कहेंगे इसमें क्या समस्या भैया, किसी अनपढ़ के लिए समस्या हो सकती है कि पढ़े लिखे का रोल अदा करना मुश्किल है, एक पढ़े लिखे के लिए अनपढ़ का रोल अदा करना क्या मुश्किल है? नहीं साथ संगत, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे तो अंदर पढ़ाई जोर मार रही है, मेरे अंदर की नॉलेज तो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं जो शब्द भी बोलूं उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो, उसकी एक एक मात्रा यूं नहीं यूं कहा जाता है क्योंकि मुझे पता है, लेकिन उस अनपढ़ आदमी को नहीं पता जिसका मैं रोल अदा कर रहा हूं। एक किसी पंजाबी प्रोग्राम के लिए एक ऐसा किरदार दास ने निभाया एक बार, और उसमें जब आदमी किरदार में चला जाता है तो फिर खुद समझ में नहीं आता। एक रिक्शा वाले को आवाज लगानी थी, पंजाबी कैरेक्टर था, और उस किरदार में खो जाने के बाद दास के मुंह से ये शब्द निकल गया रिश्का। वो रिश्का, रिक्शा नहीं निकला, वो रिश्का निकला। तो कुछ लोग हंस दिए कि विवेक जी से शायद फंबल हो गया, शायद डायलॉग गलत बोल गए, डायरेक्टर ने बाजू पकड़ ली, कहते चुप कर जाओ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मुझे यही चाहिए था। विवेक शॉक को पता है कि रिक्शा कहते हैं, लेकिन जिस किरदार को मैं निभा रहा हूं वो रिक्शा भी ठीक तरह से नहीं कह पाता, वो रिश्का कहता है। तो जिस दिन मेरी अकल, मेरी पढ़ाई लिखाई मेरी बॉडी लैंग्वेज से निकल जाती है, उस दिन मेरी बॉडी लैंग्वेज एक संत वाली हो जाती है। सिर्फ हाथ जोड़ देने से और इस तरह से अकड़ के चलने से कोई संत नहीं हो जाता। इसकी कुछ निशानियां हैं, इसलिए सत्संग तो जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अपने तजर्बे से अपनी जिंदगी की कुछ बातें बता रहा हूं, लेकिन वजह बताने की यह है कि इनसे कुछ अपने आप को मिलाएंगे तो कुछ थोड़ा सा अपने बारे में हम समझ पाएंगे कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। एक बड़ी ही प्यारी निशानी है कि मैं सही जा रहा हूं या नहीं। सत्संग बड़ी सरल बात है, लेकिन अपने जीवन में से तोल के देखिएगा। अगर मैं गुरु की शिक्षा पे सही चल रहा हूं तो उसकी एक बहुत खूबसूरत निशानी यह है कि मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे कोई बुराई नहीं लगता। सबसे सरल बात है, मुझे सब कोई अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे किसी में नुक्स दिखाई नहीं देता, मुझे बुरा नहीं लगता। कोई कुछ भी हो रहा है मैं उसको एंजॉय करता हूं, मुझे उसमें आनंद आता है।
मुझे बड़ा मजा आता है, मैं उसमें खो जाता हूं। इसका मतलब मैं गुरु के रास्ते पे चल रहा हूं। और हमें हर चीज बुरी लगनी शुरू हो जाती है। धीरे 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 ऐसी कुछ चेंज आती है लाइफ में। लो, नहीं गाना आता तो मत गाओ ना गीत। हर आदमी गीत गाएगा यहां पे? बात बन नहीं रही, स्पीच किए जा रहे, समय नहीं देखते। हर चीज बुरी लग रही है, संगत में भी बुरी लग रही है। ये देखो कैसे कपड़े पहन के आए। फिर उसमें और करप्शन आती है और भ्रष्टाचार आता है। साथ संगत बख्श लेना दास को। दास अपने कुछ जाति तजर्बों से ये बातें आपके चरणों में रख रहा है, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, यूं समझिए अपनी ही बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद उसमें भ्रष्टाचार आपके बारे में फुसफुसाते हैं। उस समय मेरे कहने और फुसफुसाने में फर्क हो जाता है। उस समय मेरे मुंह से तारीफ निकलती है और फुसफुसाहट में कड़वाहट होती है, जहर होता है, बुराई होती है, निंदा होती है, चुगली होती है। मैं गुरु के रास्ते पे नहीं चल रहा। सरलतम बात है साथ संगत। दास ने 15 अगस्त के मौके पे भी चैम्बूर भवन में बैठे हैं साथ संगत। ये अपने आप ही सब कुछ करा लेते हैं चाय जी हमारे, और फिर खुद ही खुश हो जाते हैं। जिनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर उनके बारे में खड़े होकर कह देते हैं आज मैं विवेक जी के साथ आई हूं। ये माँ है साथ संगत। माँ ऐसी ही होती है। इन्होंने स्टेज पे बिठा दिया, 15 अगस्त का समय था। उस दिन भी दास ने यही एक बात आप महात्माओं के चरणों में रखी कि हम पंजाब में रहते थे और एक सुना करते थे कि आतंकवादियों ने एक हिट लिस्ट बनाई है, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। उसको सिक्योरिटी मिल गई। क्यों? वो हिट लिस्ट पे आ गया है, उसका नाम हिट लिस्ट पे आ गया। भाई, दास ने निवेदन किया कि दास को एक थॉट आया मन में कि आओ एक बार मिलके हम एक अपने जिंदगी की हेट लिस्ट बनाएं। हिट लिस्ट तो नहीं, हेट लिस्ट, कि मुझे कौन कौन है जो अच्छे नहीं लगते। नफरत की सूची, हेट लिस्ट। कागज पेन लें, ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, सिर्फ जुबानी नहीं, बाकायदा करके देखिए। उस कागज पे वो नाम लिखिए, चंद नाम जो मुझे अच्छे नहीं लगते किसी भी कारण से। मेरे स्कूल कॉलेज दफ्तर के लोग हों, मेरे मोहल्ले के लोग हों, संगत के लोग हों, रिश्तेदारी हो, स्ट्रेंजर्स हों, जो मुझे अच्छे नहीं लगते, उनकी एक लिस्ट बनाएं। कितने नाम होंगे? 15, 20, 25, 50, 100 लिख लो। उसके बाद फिर उनके सामने कोशिश कीजिए उसके कारण लिखें कि मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। दास उस दिन भी कह रहा था, बड़े अजीब अजीब कारण निकल आते हैं। ये मेरे 5000 रुपए खा गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, गाली दी मेरे को, अच्छा नहीं लगता। ये हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता, अच्छा नहीं लगता। ये मैं जब संगत में जाता हूं मुझे समय नहीं देता बोलने का। उस महात्मा की जो स्टेज चला रहे हैं उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे समय नहीं देता। ये सेवा दल के महात्मा मुझे आगे नहीं बैठने देते। जब मैं आता हूं मेरे को बोलते पीछे चलो, पीछे चलो। ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे इंसान बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसी बातें होंगी जिनमें मेरा दखल ही नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं है। ये संगत में किस तरह के कपड़े पहन के आता मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बाबा जी ने कब ड्यूटी लगाई कि मैं चेक करूं कौन संगत में क्या पहन के आया। फिर मैं सुधार के नाम पे कई बातें करूंगा। संगत में बैठ के बातें करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं जस्टिफाई करूंगा कि तो अच्छी बात कर रहा हूं भाई। ये लोगों की निंदा करता है, मुझे इसलिए, अरे वो निंदा करता और मैं नफरत कर रहा हूं, बात तो वही होगी।
कहां फर्क रह गया? मैं इसलिए उससे नफरत कर रहा हूं क्योंकि वो निंदा करता है। इस तरह से बाबा जी के वचन नहीं मनवाने हमें एक दूसरे को। अजीब अजीब। और एक आएगा, इसकी मुझे शक्ल ही अच्छी नहीं लगती। बताओ। फिर एक अजीब सा आएगा, इसने मेरा आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा पर ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उसको फिर हम नाम देंगे वाइब्स, रॉन्ग वाइब्स। ये कमरे में आ जाता है, पता नहीं मैं छटपटाने लगता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। वाइब्स, इसकी वाइब्स बुरी हैं। अरे मेरी वाइब्स कहां गई? उसकी वाइब्स पे मेरी वाइब्स ने कंट्रोल क्यों नहीं कर लिया? उसकी नफरत की वाइब्स इतनी ज्यादा थी कि मेरे प्रेम की वाइब्स निहत्थी हो गई। खैर, वो लिस्ट बन गई। अब उसके बाद साथ संगत कोशिश करें एक एक करके उस लिस्ट को खाली करना शुरू करें। 5,000 खा गया, चलो उसको जरूरत होगी, खा गया, छोड़ो, पता नहीं किस मजबूरी में होगा। मेरे को गाली दी थी इसने, पता नहीं ब्लड प्रेशर हाई होगा उस समय बेचारे का, क्या फर्क पड़ता है, क्या पता घर से लड़ के आया हो, मालूम नहीं, दफ्तर में किसी बॉस ने डांट दिया हो, मेरे पे गुस्सा निकल गया, छोड़ो, माफ किया। महात्मा ने संगत में टाइम नहीं दिया। अरे मैं सुनने जाता हूँ कि सुनाने जाता हूँ, शर्म कर। महात्मा से माफी मांग, सच्चे पातशाह बाबा जी बख्शिश करो, मेरे मन में ये विचार ही ना आए कि मैं संगत में बोलने जाता हूँ। माफ कर दिया, खत्म हो गया। जिस महात्मा ने आगे नहीं बैठने दिया, अरे उसकी ड्यूटी है, उसको कहा गया है कि महाराज जो आए उनको पीछे की तरफ भेजते जाएं, वो तो गुरु का सेवादार है, गुरु की सेवा कर रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता, लानत है मुझ पे, खत्म, लाइन मार दी। एक एक करके सत्संगत, आप यकीन कीजिए, जिस दिन वो एक एक नाम कम होता है, उस नफरत से जो स्थान रिक्त हुआ वो किससे भरेगा? सिर्फ प्रेम से भरेगा, सिर्फ प्रेम से भरेगा। और उसमें इतना आनंद होगा, इतनी मस्ती होगी। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब, सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं, मुझे कोई बुराई नहीं लगता। मेरी हेट लिस्ट 0 हो गई। सत्संगत, थोड़ी देर पहले महात्मा भी बोल रहे थे, वीरेंद्र जी ने भी ये बात कही, और भी महात्मा ने, गीतों में भी ये बात आई कि प्रेम। अब जितनी बातें दास ने अब तक कही हैं, इन सब का जो बेस है, जो मूल है, वो वही शब्द है, प्रेम, जिसके बारे में कहते हैं लव इज गॉड। क्यों कहा? अब आप अंदाजा लगाइए, जिसके साथ प्यार होता है उसकी हर चीज अच्छी लगती। अगर सबके साथ प्यार हो जाए सभी अच्छे लगेंगे। जिसके साथ प्यार हो जाए उसे माफ करने में कितना समय लगाते हैं हम, फौरन माफ कर देते हैं। अपने बच्चे की गलती कभी गलती लगती है? कभी भी नहीं लगती। कोई नहीं, बच्चा है, फिर क्या हो गया, क्योंकि मुझे उससे प्रेम है। जिसके साथ प्रेम होता है उस पर विश्वास भी होता है। वो धोखा भी दे जाए तब भी उस पर विश्वास होता है, नहीं नहीं किसी मजबूरी से ऐसा कर गया होगा, बंदा अच्छा है, क्योंकि मुझे उससे प्रेम है। ये जितनी भी बातें हैं, इनका मूल जो है वो नीचे कहीं ना कहीं प्रेम है। और वो बात भी कह दूं जहां से दास ने शुरू किया था, बॉडी लैंग्वेज। जिससे मुझे प्रेम होता है उसके सामने मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, सोच के देखें। मेरा उसकी तरफ देखना, मेरे चेहरे के भाव, मेरी एक्सप्रेशन, मंत्रमुग्ध होके उसकी तरफ चलना, उसको मिलने की कोशिश, हर चीज में मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, मिला के देखें। वैसी है मेरी बॉडी लैंग्वेज यहां जब मैं संगत में आता हूं, यहां मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि क्या बताएंगे मेरे को यहां खड़े होके, क्या है जो मैं नहीं जानता, और घर से मैं संगत करने आया हूं।
नहीं साथ संगत, ये सुधार तो हमें करने ही पड़ेंगे अगर हम सच में चाहते हैं कि जो बाबा जी मुझे बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो मेरे जीवन में हो और उसका असर हो मेरे लिए, दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए। तो फिर अपने आप को नोट करना शुरू करूं, फिर अपने बारे में सोचूं कि अपने आप को क्या समझता हूं, एक्सपर्ट के लर्नर, अकलमंद के बेअकल। जितनी जल्दी छोड़ देंगे उस अकल को। अभी भी रास्ते में भी एक किसी फिलोसफर की बात हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि निद्रा नहीं आती, तो कहते हैं आप कोशिश करो, चेष्टा करो। अरे कोशिश करूंगा तो नींद कैसे आएगी? नींद तो आती ही तब है जब आदमी कोशिश करनी छोड़ देता है। मैं नींद के लिए भी कोशिश करता हूं, चेष्टा करता हूं, और वो मेरी कोशिश मुझे जगाती है। जागूंगा तो नींद कैसे आएगी? यही काम भक्ति में हो रहा है। अकला सोचा पहुंच न सकन, मेरा दी बेहद्दी ते। ये अकलें, ये सोचें, ये रुकावट बन जाती हैं, मदद नहीं करती। लिखा है, भोले भा मिले रघुराया, चतुराइयां किसे न पाया। ये तो भोलेपन पे दयाल हो जाता है, मेरे अनजानेपन पे खुश हो जाता है। ये मेरे से उम्मीद ही नहीं करता कि मैं बहुत अकल की बात करूंगा, ये बहुत इंटेलेक्चुअल बात करूंगा। नहीं चाहिए। दास इंटेलेक्ट के खिलाफ नहीं है, दास लॉजिक के या तर्क के खिलाफ नहीं है, अकलमंद के या अमीर आदमी के खिलाफ नहीं है। दुनिया में परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है वो अकल है या धन दौलत है, सब कुछ इसका प्रसाद है। उसे इस्तेमाल करें, खुल के इस्तेमाल करें, लेकिन ये बात हम याद रखें कि मुझे कहां उसको छोड़ना है। बस मुझे उसका त्याग पता होना चाहिए कि इसका मुझे त्याग कहां करना है। मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं या वो मेरा इस्तेमाल कर रही है, बस इतना पता हो मुझे। जब तक मैं अकल का इस्तेमाल कर रहा हूं, अकल मेरी गुलाम है। जहां इस्तेमाल करनी चाहिए करी, जहां सदगुरु के दरबार में आके छोड़नी चाहिए छोड़ दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस दिन अकल मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, उस दिन मैं फंस जाता हूं। दुनिया में कामयाब, यहां आके फेल। आदमी बड़ा हैरान होता है, अरे मेरे को तो दुनिया पूजती है भाई साहब, लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, समय लेते हैं मुझसे मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लेते हैं, और यहां मेरे से कोई प्रभावित ही नहीं हुआ। करके देख लीजिए अपनी इसी संगत में एक साधारण से महात्मा को, जो कि पढ़ा लिखा भी ना हो, उसको यहां खड़े होकर बुला दीजिए, वो बोलेगा, सारी संगत झूम उठेगी। और एक कोई बहुत चतुर ज्ञानी, कोई वक्ता, शब्दों का जादूगर लाके यहां खड़ा कर दीजिए, संगत उसके साथ जुड़ेगी ही नहीं, कभी नहीं। बड़े तजर्बे हुए दास को ऐसे ऐसे वक्ता जो समा बांध देते हैं, जो चाहे तो सारी की सारी ऑडियंस को रुला दें और चाहे तो हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दें, यहां आके फेल हो जाते हैं। क्योंकि चेष्टा, कोशिश तो यहां चलती ही नहीं भाई। यहां तो त्याग चलता है, यहां तो छोड़ना चलता है कि महाराज ये शब्द भी तेरे हैं, ये विचार भी तेरे हैं। जब तक तेरे हैं तब तक उनका असर है। जिस दिन ये मेरे हो गए कि मैं बोल रहा हूं, दास तो कई बार ये उदाहरण देता है, ये माइक है जो मेरे सामने पड़ा है, इस माइक का क्या काम है? सिर्फ जो मैं बोलूं उसे एम्पलीफाई करके, बढ़ा के आप तक पहुंचा दे, इसका इतना ही काम है। ये नहीं बोलेगा, बोलेगा वक्ता, ये सिर्फ आगे पहुंचाएगा। जब तक ये अपना काम करता रहे आनंद है,
अब इसमें विसल शुरू हो जाए, टिंग, अपनी आवाज निकाल दे बीच में। हम बोलेंगे ओहो ये क्या डिस्टर्बेंस है भाई। जब ये खुद अपनी आवाज बीच में निकालने की कोशिश करेगा तो वो डिस्टर्बेंस होगी, वो आनंद नहीं हो सकता। अगर इस माइक को लगने लगे कि मैं तो वहां जाता हूं तो मेरे अंदर से गीत की आवाज आती है स्पीकर में से, मैं यहां आता हूं तो बड़े अच्छे अच्छे विचार मेरे अंदर से निकलते हैं, तो इसको गलती लग रही है भाई साहब, इसके अंदर से नहीं आ रहे। वो बोलने वाला पीछे से कुछ मधुर स्वर में गीत गा रहा है, या कोई वक्ता महात्मा अपने सदगुरु की तारीफ में कोई अच्छी बात कह रहा है और ये माइक आगे पहुंचा रहा है, इसका इतना ही क्रेडिट है और इसकी भी तारीफ होगी, घबराने वाली बात नहीं है। बाद में हम कहेंगे बहुत अच्छा, पीए सिस्टम बहुत अच्छा था, स्पीकर्स बहुत अच्छे थे, आवाज बहुत क्लियर थी, माइक बहुत बढ़िया था, अच्छा इंतजाम था, इसकी भी तारीफ होगी भाई। लेकिन जिस चीज की तारीफ का ये हकदार है उतनी ही, बस उतनी तारीफ जो है वो भी बहुत है, बड़ी कृपा है, वो भी पच जाए तो बहुत है, उतनी भी नहीं पचती। विवेक जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, भैया 1000 बार कहा है, मैं तो सिर्फ वो माइक हूं, बोलते तो बोलने वाले हैं पीछे से। उसके लिए ये इस माइक या स्पीकर को चुन ले या किसी और को चुन ले, इनका किसी ने हाथ पकड़ा? जब तक इनके विचार चल रहे हैं तब तक बड़ा आनंद है। जिस दिन विवेक जी ने कहा कि मैं अपनी बात कुछ बीच में कह दूं, उस दिन फिर माइक की टी हो जाएगी बीच में, वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, उसका कोई क्रेडिट नहीं। और साथ संगत समय बहुत आगे बढ़ गया और आप सभी महात्मा ने देखा कि बरसात भी अपना जोर लगा के थक गई बेचारी, क्योंकि महात्माओं के अब घर जाने का समय भी होगा, तो फिर बाबा जी रहमत करें, बख्शिश करें। और साथ संगत आज से एक बार फिर से आप सभी महात्माओं का बहुत शुक्रिया करता है, परम पूज्य माता कांता जी का, चाई जी का बहुत शुक्रिया करता है, मोहन जी का, जिन महात्माओं ने साथ संगत ऐसा एक माहौल बनाया और ऐसा सबब बन गया। और साथ संगत फिर से इस विलंब के लिए भी माफी चाहता हूं पूना की सरबत साथ संगत से, लेकिन इसके साथ ही साथ संगत आशीर्वाद मांगता हूं, वादा नहीं करता, आशीर्वाद मांगता हूं कि आप रहमत करो, बख्शिश करो कि आप महात्माओं के दर्शन होते रहें, लेकिन वो मेरे किए से या किसी और के किए से नहीं होगा, इस बात को दास स्पष्ट कर देना चाहता है। और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं कि कोई खास ओकेजन ही होगा तो दास आएगा, बाबा जी जब चाहेंगे जहां चाहेंगे ले जाएंगे, अपने आप को न कोई कारण बना देते हैं। और यकीन कीजिए साथ संगत कि आज का भी ये जो कार्यक्रम जहां दास के आने का था, ये 3 दिन पहले तक भी दास को नहीं पता था कि दास आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। कुछ ऐसी व्यावसायिक चीजें फंसी हुई थी जिनकी वजह से दास ने निवेदन किया था कि जी आप अपना प्रोग्राम रख लें, लेकिन कोशिश करें कि मेरा नाम अनाउंस न हो और आशीर्वाद दो कि मैं पहुंच पाऊं। लेकिन वो फिर नाम भी अनाउंस हो गया और जिन्होंने किया उनकी चलती बहुत है, क्या करें बाबा जी। बाबा जी ने बना भी दिया फिर वो कारण। साथ संगत बख्शिश करो, रहमत करो कि ये जिस तरह से सतगुरु चाहे, जैसे अभी मोहन जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि ये हर वक्त हमारे साथ हैं, बस वही अंतिम बात आपके चरणों में रख के फिर इजाजत चाहूंगा कि ये बात हम सबको अब सोचनी है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा होता चला जा रहा है और सतगुरु की कन्वीनियंस के मुताबिक हमें अपनी भक्ति को मोड़ देना होगा। हमारे लाड प्यार में तो सतगुरु सालों साल से हमारी बात मानते ही आए हैं, कृपा करो कि हम धीरे धीरे गुरु की बात माननी शुरू करें। दास दिल्ली में जब निरंकारी कॉलोनी में रहता था तो एक घर शादी के बाद दास के नाम पे भी हो गया। उस घर में 1989 में गृह प्रवेश का समय आया, 16 दिसंबर थी शायद, तो हुजूर बाबा जी ने स्वयं कह दिया कि ठीक है उस दिन नाश्ता भी वहां कर लेंगे सुबह का, और सुबह की संगत भी उस गली में ही इनके घर के बाहर रख लो। ऐसी रहमत हो गई। बाबा जी आए, संगत हुई, हुजूर ने नाश्ता किया। उसके बाद साथ संगत करीब 6 या 7 साल तक दोबारा से हुजूर का उस तरफ चक्कर नहीं लगा। बिल्कुल 2 गली छोड़ के, बाबा जी के कोठी से सिर्फ 2 गली छोड़ के वो घर है। 6-7 साल हुजूर का उस तरफ फिर घर में चक्कर नहीं लगा। किसी ने पूछ लिया दास से, वीर जी वो 89 में बाबा जी ने आपके घर में चरण डाले थे, उसके बाद फिर दोबारा कभी चरण नहीं डाले उधर? दास ने कहा जी वो जब डाले थे तो उसके बाद निकाले ही नहीं।
ये जो चरण डाले थे तो ये चरण को इतने सस्ते हैं, इतने एक बार डाल दी फिर निकाल लिए। ये तो सिर्फ चरण डालते हैं, ये निकालते थोड़ी हैं। वो तो हम ही भुला देते हैं, हम ही भूल जाते हैं। बख्शिश करो, रहमत करो, सतगुरु की अपनी मौज है, मालिक है। मेरे सामने अगर बाबा जी शब्द कह रहे हैं, सत्संग दास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, मेरे साथ ही बाबा जी अगर बात करते हुए ये कह रहे हैं कि मुझे सबके घरों में जाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, ये शब्द सत्संगत। और आगे सुनिए, जो मैं करना चाहता हूं वो कर नहीं पाता। उसके बाद किस मुंह से मैं कहूं कि बाबा जी मेरे घर में आइए? फिर मुझसे बड़ा गुनाहगार कौन होगा सत्संग? ये ठीक है, मेरा भी जी चाहता है, आपका भी जी चाहता है, सबका दिल करता है कि बाबा जी आए, बहुत अच्छी बात है, गुरु की तलब तो है। लेकिन गुरु की तलब भी अगर गुरु के हुक्म के बीच में आ रही है तो गलत है। गुरु की इच्छा भी अगर गुरु के हुक्म के आड़े आ गई तो गुरु की इच्छा को भी साइड पे कर दूं, गुरु का हुक्म मान लो। सबसे बड़ी बात होती है गुरु का हुक्म मान लेना। बख्शिश करो, रहमत करो, सच्चे पातशाह का अगर ध्यान है कि वो स्वयं कुछ करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से इतना ही योगदान होगा कि बाबा जी जो आप करना चाहते हैं आप करें। सत्संगत, वो 6-7 साल के वक्फे के बीच में एक दिन और आया था ऐसा, अगर 2 मिनट दें तो वो बात भी आपके चरणों में रख दूं। 89 का वो दिन 16 दिसंबर का, उसी साल में शादी हुई थी। तो वो उसके बाद जैसे पंजाब में वो एक जनवरी में कहीं कुछ लोहड़ी का त्योहार है, कहते हैं मागी है, तो ऐसा वो होता है ना सत्संग, पहली दिवाली आ गई, पहली लोहड़ी आ गई। तो उस तरह का एक प्रोग्राम कुछ ऐसा हुआ कि पूज्य माता जी ने ही कह दिया कि अच्छा विवेक की शादी हुई है तो ये पहली लोहड़ी है ना, तो फिर उस दिन विवेक के घर में खाना खाएंगे। खुद ही कह दिया। ये 89 की दिसंबर से लेके 2 महीने बाद की बात है। जब उन्होंने कहा खुद ही वहां खाना खाएंगे, महाराज रहमत बख्शिश चोली फैला दी। फिर दास ने पूछा कि आप जी का क्या विचार है? हुजूर बाबा जी का, कहते हाँ बाबा जी से बात कर लेते हैं। खुद ही उन्होंने बाबा जी से बात कर ली। बाबा जी कहते हैं ठीक है। बाबा जी ने कहा दास राजमाता जी के पास चला गया, उनको नमस्कार की और कहा माता जी ऐसे हुजूर सच्चे पातशाह ने, पूज्य माता जी ने रहमत बख्शिश दी है, तो वो मौका तो चाहे कोई भी बन गया, लेकिन ऐसी रहमत बख्शिश आ रही है, आप जी कृपा करो। कहते हैं आ जाएंगे। सत्संग तो मौका कुछ ऐसा था कि हुजूर बाबा जी की सिस्टर्स भी, बहनें, वो भी आई हुई थी अमृतसर से। निरंजन बहन जी भी आए हुए थे, नखो बहन जी, बिन्नो बहन जी, मोनी बहन जी, सब वहां आए हुए थे। तो दास ने इजाजत दी कि अब आ ही रहे हो तो इधर भी मैं बेनती कर दूं? बोले कर दो। दास ने उन जाके चारों बहनों को भी जाके बेनती की कि महाराज ऐसे ऐसे का मौका बन रहा है, आप जी भी रहमत करो। कहते हैं आ जाएंगे। सारी बात हो गई। अब उन दिनों में साथ संगत कोई एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग या कुछ 51 मेंबर्स जो कमेटी है उसकी मीटिंग चल रही थी, वर्किंग कमेटी की। साथ में बाबा जी वर्किंग कमेटी की अगले दिन मीटिंग है, उसमें बिजी हैं और सबसे मुलाकात हो रही है। सब एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबर्स बारी बारी से वहां मुलाकात कर रहे हैं और दास की वही ड्यूटी है, घर में खाना है। खैर वो घर वालों का काम था, ये वो करते रहे, दास वहां ड्यूटी करता रहा। और मन में विचार के राजमाता जी कहते हैं मैंने तो समय पे खाना खाना, मैं चलती हूँ। पूज्य माता जी कहते हैं अच्छा हम भी चलते हैं। बाबा जी तो अभी बिजी हैं, बहनें भी उनके साथ चली गई, सब घर चले गए, दास ड्यूटी पे है क्योंकि बाबा जी भी एक मीटिंग में है। साथ संगत उसके बाद देखिए क्या होता है। कहते हैं शास्त्री जी, सत्यार्थी जी, वो वहां थे। दास को लगा कि चलो सत्यार्थी जी टेक ओवर कर लेंगे, दास निकल जाएगा टाइम पे वहां जाके वेलकम करने के लिए। सत्यार्थी जी कहते हैं भाई पुत्र इधर आ। हाँ जी महाराज, बेटा मेरी कुछ आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं जरा घर जा रहा हूँ, तू है ना यहाँ? महाराज मैं यही हूँ जी। चलो ठीक है बेटा। इसके बाद ब्रिगेडियर साहब ने मिलना है, ब्रिगेडियर साहब के बाद मिश्रा जी आजमगढ़ वाले, उन्होंने मिलना है। बाबा जी ने जैसे जैसे बोला था वो तेरे को मैं बता देता हूँ। दास ने वो नोट कर लिया, ठीक है जी। भाई साहब अमरीक सिंह जी ने मिलना, जो जो।
वो जो एग्जेक्टिव बॉडी के जिन लोगों ने भी मिलना था उनका उन्होंने मुझे बता दिया। बाबा जी एक मीटिंग से बाहर आए हैं, दास ने उनसे कहा कि महाराज जब वो दूसरे ये महात्मा तैयार हैं। बाबा जी कहते अच्छा उनको बुला लो। साथ संगत वो सब घर जा चुके हैं, अगली मीटिंग शुरू हो गई, दास वहीं पे खड़ा है। इस बीच समय खाने का हो चुका था और बाबा जी बाहर आए उस मीटिंग से, कहने लगे अब किसकी बारी है? दास ने कहा जी मिश्रा जी आजमगढ़ वाले। अच्छा मिश्रा जी से कहो वो खाना खा लें, हम भी फटाफट खाना खा लेते हैं, खाने के बाद मिलते हैं उनसे। सतबचन जी, और मेरा खाना लगवाओ। सतबचन महाराज, दास ने मिश्रा जी को फटाफट जाके मैसेज दिया कि महाराज आप जल्दी से आप भी खाना खाइए, हजूर भी तब तक खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपकी मीटिंग बाद में। वो सतबचन महाराज वो खाना खाने लंगर की ओर चले गए। बाबा जी कमरे में आए, टॉयलेट गए और उस बीच कह गए खाना लगवाओ। दास ने फटाफट वो ट्रॉली लगाई जो हम रोजाना लगाते थे और उस पर प्लेटें लगानी शुरू करी और किचन में फोन किया, लक्ष्मी बहन जी विवेक बोल रहा हूँ। हाँ जी भैया जी बोलिए। लक्ष्मी बहन जी फटाफट बाबा जी का खाना लाइए। भैया खाना तो आज आपके घर था ना। दास ने कहा लक्ष्मी बहन जी ये मेरा घर नहीं है। बख्श लो भैया, ठीक कह रहे हैं आप, मैं अभी खाना भेजती हूँ। वो महात्मा बड़े चेतन, फटाफट खाना लेके आ रहे हैं। हुजूर बाबा जी जब तक टॉयलेट से बाहर आए प्लेटें लग गई और खाने के लिए दास ने उनको कहा मैं फोन करता हूँ, जब बाबा जी आ जाएंगे तो मैं फोन करता हूँ, जल्दी से गरम गरम खाना ले आइएगा। बाबा जी आके विराजमान हो गए अपने पलंग पे, उनके सामने ट्रॉली लगी हुई है, खाने की प्लेटें लगी हुई हैं। और आमतौर पे होता है कि पूज्य माता जी जब कहीं इधर उधर काम में व्यस्त होते हैं तो फिर खाने के समय पे उन्हें भी विनती कर दी जाती है कि बाबा जी आ गए हैं आप भी आ जाइए, तो वो खाना फिर इकट्ठे वहां खा लेते हैं। तो उस समय अब माता जी तो उधर गए हुए हैं, बाबा जी वहां आए, एक ही प्लेट लगी हुई है और बाकी खाना वाना। साथ संगत देखिए क्या करते हैं, एकदम कहते हैं अच्छा वो आया कुछ सलाद वगैरह आया, बाकी सामान आ रहा था और कहते हैं ऐसे देख के साथ वाली जगह पे जहाँ माता जी बैठते हैं कहते हैं कहाँ गए? अब क्या बोलूं, कहाँ गए जी? और बाबा जी कहते हैं ओह खाना तो आज आपके घर था। एक मधुर मुस्कान है और शब्द ये निकल रहे हैं अरे खाना तो आज आपके घर था। साथ संगत दास ने सर रख दिया चरणों में। दास ने कहा सच्चे पातशाह अब ये भरम मत डालो। अब ये भुलेखा मत डालो, कृपा करो। किसका घर, कौन सा घर? ये भी आपका घर, वो भी आपका घर, मेरा कौन सा घर? बख्शिश करो। आप जी सच्चे पातशाह इतने बिजी चल रहे हो, एक मीटिंग से निकलते हो दूसरी मीटिंग में, फिर कल आपने बड़ी मीटिंग की तैयारी भी है, इसके बीच में तो बड़ा गुनाह होगा अगर दास आपको कहे जी नहीं अभी घर भी चलो। खाना बिल्कुल लग गया है सच्चे पातशाह, खाना सिर्फ मैं ला रहा हूं, आप जी बख्शिश करो, परवान करो, रहमत बख्शिश करो। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है। सुनिए साथ संगत के उसके बाद बाबा जी ने क्या कहा। एक मुस्कुराहट आई चेहरे पे, कहने लगे अच्छा चलो फिर कोई एक आध चीज अपने घर से फटाफट मंगवा लो। साथ संगत उस एक आध चीज से बाबा जी के भोजन में क्या फर्क पड़ना था, लेकिन मान भी रखते हैं। सत्संग दास ने फौरन घर में फोन किया कि जो कुछ भी तैयार है जल्दी से फटाफट किसी एक डोंगे में डाल के फटाफट भेज दो, बाबा जी खाना खाने लगे हैं। आगे से जवाब आया कि जी मैं बस गर्म कर रही हूँ सारा सामान, मेरे को 5-7 मिनट लगेंगे। देखा 5-7 मिनट नहीं है, बाबा जी का बाकी खाना आ चुका है, फिर मैं क्या करूं? दास ने इनको सरब जी को कहा दही है क्या जी डोंगे में तैयार पड़ा है, दही भेज दो। क्योंकि अब उस बात से भी मैं इनकार नहीं कर सकता, सच्चे पातशाह ने अपने मुखारबिन से कहा है घर से कोई एक आध चीज मंगवा लो, हमें तो आशीर्वाद लेना, आप दही भेज दो। उन्होंने उसी तरह वो डोंगा जो भरा हुआ था अंदर ले जाने के लिए वो बच्चे के हाथ में फटाफट भेजा वो दही का। लेकिन साथ संगत वो खाना आ चुका था बाबा जी के सामने, बाबा जी एक चम्मच नहीं खाया जब तक वो घर से दही का डोंगा नहीं आ गया। क्या करें, उस बात को कैसे भूल जाएं? फिर कैसे कह दें कि बाबा जी ने चरण नहीं डाले या बाबा जी ने खाना नहीं खाया? साथ संगत पता नहीं कितने जन्मों का खाना खिला दिया बाबा जी ने। साथ संगत वहीं वो खाना बाबा जी ने प्रवान किया और उसके बाद बाबा जी अगली मीटिंग में चले गए। उसके बाद 6 साल बाद वाला फिर वो जो दास ने जिक्र किया
फिर समता जी की शादी के दौरान फिर अपने आप ही रहमत बख्शिश हुई कि चलो एक खाना विवेक के घर में, एक खाना उधर, ऐसे। तो वो विवेक का घर तो नाम ही है साथ संगत, आपका अपना घर है। आओ साथ संगत, उस खुशी का दास बयान नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी का वो तजर्बा इसलिए आपके चरणों में रखा ताकि आज समय है कि हम ये बातें लोगों से खुल के करें और इन भरमों से निकलें कि सच्चे पातशाह तेरी तो एक निगाह के लिए करोड़ों अरबों जीव जंतु तरस रहे हैं। अरे हम तो धरती पे बैठे हैं, पता नहीं कौन कौन से ग्रह पे कौन कौन तरस रहा होगा। तो कितने खुशकिस्मत हैं कि तूने इस युग में यहां पे जन्म दे दिया और अपने चरणों में बिठा लिया कि तेरे हम दर्शन भी कर सकते हैं। तेरी तो एक झलक के लिए पता नहीं दुनिया में कौन कौन कहां कहां तड़प रहा है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है, मन में कोई गिला शिकवा नहीं रहता, मुझे सब अच्छे लगते हैं, मुझे सबसे प्यार हो जाता है, मुझे दुनिया की हर बात में आनंद आता है। साथ संगत बख्शिश करो, रहमत करो। यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। अगर फिरदौस बर रोए जमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। तो अगर दुनिया में कोई स्वर्ग है तो वो यही है, यही है। किसी ने कश्मीर के लिए कहा होगा, लेकिन दरअसल वो यही है साथ संगत, जहां गुरु के ज्ञान की गंगा बहती है, जहां सच्चे पातशाह की रहमतों बख्शिशों के समंदर बहते हैं, फिर वहां तो सत्संगत सब एक मिक है। फिर तो बाबा जी रहमत बख्शिश करें कि जितनी भी हमें आशीर्वाद मिल जाए वो हम अपनी झोली में ठीक से डलवा पाएं और सतगुरु के हुक्म की उल्लंघना करके नहीं, सतगुरु के वचनों पे पांव रख के नहीं, सतगुरु का वचन मानते हुए। क्या होगा, कितना फर्क पड़ जाएगा। बाबा जी की बात को काट के मैं यहां तक आके नमस्कार कर लूंगा बाबा जी को, और अगर बाबा जी की बात मान जाऊंगा तो मेरे को थोड़ी दूर से दर्शन हो जाएंगे। इतना ही फर्क है ना। साथ संगत वहां से दर्शन करने लाख दर्जे अच्छे। मैंने वहां खड़े होकर बाबा जी की बात तो मानी, ये मुझे लगता है कि मैंने भाग के बाबा जी के चरण स्पर्श कर लिए। जिसने बाबा जी की बात मान ली उसने वहां बाबा जी को ही आलिंगन में ले लिया, चरण के स्पर्श करने। बाबा जी उसके हैं सारे के सारे। दास ने अपनी आंखों से देखा है, नमस्कार करेंगे, बाबा जी का हाथ पकड़ के अपने सर पे रख लेंगे। बाबा जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। हाथ से थोड़ी आशीर्वाद आएगा, बाबा जी देंगे तो आएगा। उस आशीर्वाद के लिए ये हाथ पकड़ के सर पे नहीं रखना पड़ता, वो तो आंखों आंखों से भी हो जाता है, वो तो सोच से भी हो जाता है, वो तो घर बैठे भी हो जाता है लोगों का। ये दायरा ही कुछ और है। जब इस थ्योरी को समझ जाएं साथ संगत, तो फिर आनंद की कमी नहीं होती। ये बातें ऐसी हैं, दास ने पहले कहा तो था कि भाई ऐसा नहीं है कि सारी रात यहाँ बैठेंगे, लेकिन बैठ सकते हैं। लेकिन साथ संगत जैसे दास ने वो भी कहा कि और भी कई जिम्मेदारियां हैं, आपकी भी, दास की भी। कृपा करो, रहमत करो कि उन्हें भी हम निभा सकें। और ये जो आनंद भरा वातावरण आप महात्माओं ने दिया है, कृपा करो कि इसे हम सही मायने में इस्तेमाल कर सकें, जीवन में ला सकें, और इससे न सिर्फ खुद लाभ उठाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकें पहुंचाएं। क्योंकि आज समय की मांग ये है कि सतगुरु युगों युगों से हमारे लिए जीते आए हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी सतगुरु के लिए जीना शुरू करें, ताकि साथ संगत इस बेशकीमती शख्सियत से, इस व्यक्तित्व से दुनिया का फायदा हो सके। जो आनंद हमें दिया गया बाबा जी ने, जो प्यार, जो सौगात हमें दी है, वो दुनिया के हर प्राणी तक पहुंच सके। उसमें हम सब का योगदान थोड़ा थोड़ा चाहिए। साथ संगत प्यार से बोलिए धन्यवाद।